सूचना हमारे ओम भैया आपको देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो राजकुमार सर के लिए एक शानदार क्लैपिंग करेंगे। मैंने राजकुमार सर का क्यों बोला, क्योंकि जो आप योग कर रहे हैं वो सब सर का जो प्रयास है अथक, उसके कारण आप कर रहे हैं। मैं सर से पहली बार मिल रहा हूँ और मैं इनके बारे में हरिओम योग केंद्र से 2016 से जुड़ा, तब से सुनता आया हूँ कुछ न कुछ, लेकिन हम लोग मिल नहीं पाए थे। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और अभी मैं यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर उमानंद जी गुरुजी हैं परमानंद योगा यूनिवर्सिटी के, उनकी तरफ से मैं आया हूँ। और हमारा उद्देश्य आपको एक ऐसी चीज़ बताना है, और इन फ्यूचर टाइम जब भी हम उस चीज़ को जब हम करेंगे तो हमारे जीवन में एक नया रूपांतरण आएगा। एक परिवर्तन और रूपांतरण में बहुत अंतर है। मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाह रहा हूँ आपसे। छोटा सा प्रश्न ये, क्या हम लोग 24 घंटे का जीवन जीते हैं, योग भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, साधना भी करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, इसके बावजूद भी क्या हमें कहीं मन में अधूरा सूनापन सा लगता है क्या? सच सच बताना, कहीं ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया? कहीं ऐसा लगता है कोई अधूरापन? वो अधूरापन होने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे। एक अधूरापन ऐसा है हमारे जीवन में, आज की तारीख में यदि हम सत्य सनातन धर्म की बात करें, मतलब ऐसा मत सोचना कि मैं किसी की निंदा कर रहा हूं, यहां से खड़े होकर इतनी अच्छी पवित्र जगह से निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी आलोचना कह सकते हो। आप कथा सुनने गए, चाहे कृष्ण की कथा सुनकर आए, चाहे शिव की कथा सुनकर आए, चाहे अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, कुछ भी किया, इसके बावजूद भी हमको लगता है बाद में जब हम फील करते हैं कि कहीं कुछ छूट रहा है। कुछ भी कर लीजिए फिर भी कहीं छूटता है। क्या कारण है उसका? कोई बता सकता है? हाँ, डर। सर ने कहा डर, और कोई कारण? बेचैनी। ये सब डर, बेचैनी, ये सब अधूरेपन का ही एक हिस्सा है। हम डरते कब? मान लो मुझे उन्होंने माइक दिया, अब मैं वो डर लगता कि यार मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है क्या बोलना है, तो मैं डरूंगा। लोकेश भाई को आते से इन्होंने माइक दिया, चलो योगा करवाओ, अब लोकेश भाई को पता ही नहीं होता कि करवाना क्या है, तो डर है ना। आपका मतलब कोई भी प्रोफेशन है, आपके पास, आप डॉक्टर हैं, आपके पास पेशेंट आया और आपको लगा कि मैं इसका ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाऊंगा, अंदर से डर। आप पहली बार डॉक्टर बने और स्लिप लिख रहे हैं, अंदर से डर। लेकिन एक डॉक्टर ऐसा जिसकी जीवन 20 साल गुजर चुके हैं इलाज करते करते, और उसको कहीं लिखना है, क्या वो डरेगा? उसको किसी का पेट काटना है, क्या डरेगा? लेकिन अंदर वो डर है, वो बेचैनी है, वो रेस्टलेसनेस है। क्यों है? उसका कारण है हमारे जीवन में दो चीजें नहीं है। पहली चीज अभ्यास नहीं है। हम यहां से योग करके जाते हैं, एक दिन से स्पेशली मैं आऊंगा, आपसे वादा कर रहा हूं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी चीज तब तक सफल नहीं है, तब तक वो काम नहीं करेगी जब तक आप उसका मर्म नहीं जानते हो। अभी हमने योग का मर्म क्या बना रखा मालूम है? लोकेश भाई ने आपको इतनी देर योग करवाया, लेकिन उन्होंने कहीं कहा कि आप स्वस्थ नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि योग हम लोग जब चाहते हैं तो योग को हम शरीर से जोड़ते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि योग सिर्फ शरीर को ठीक करता है। नहीं, योग का काम शरीर को ठीक करना ही नहीं है, उसका मर्म ही हम नहीं जाने आज तक। योग ठीक करता है मन को, योग ठीक करता है चित्त को, और दोनों चीजें अलग अलग है। तो एक दिन हम सिर्फ मर्म समझेंगे कि वास्तव में मर्म क्या है। मैं आधे से पौन घंटे सिर्फ आपको मर्म समझाने आऊंगा, और जब उस मर्म को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। उसी मर्म को हमारे डॉक्टर उमानंद जी आपको समझाने जा रहे हैं। जीवन का वो मर्म, वो जीवन का मर्म शुरू होता है अभ्यास से, वो जीवन का मर्म शुरू होता है वैराग्य से। इसलिए उन्होंने अपने कार्यक्रम का नाम क्या दिया मालूम है? कर्म योगी सन्यासी। अब कर्म योगी के लिए जरूरत है अभ्यास की, और सन्यासी के लिए जरूरत है वैराग्य की। अब समस्या हमारे साथ क्या मालूम है? हमारा ज्ञान अधूरा है। जैसे मैं कहूं वैराग्य, तो आपके मन में क्या आता है मालूम है? साधु संत। सही बोल रहा हूं? गलत है। उस अंदर की जो हम एक मान्यता लेकर बैठे हैं ना,
कि सन्यास अर्थात साधु संत, वैराग्य का संबंध अर्थात साधु संत, उसको खत्म करना है। वो हमारी सोच को एक अभ्यास और एक वैराग्य। मैं आज आपसे पूछूं कि हम दिन भर में क्या अभ्यास करते हैं योग को छोड़कर? कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। और योग करने के लिए डॉक्टर साहब का धन्यवाद दो कि हम यहाँ 1 घंटा योग कर लेते हैं। घर जाने के बाद शाम को खाना खाने से पहले कितने लोग करते हैं? कोई भी नहीं करता है। ये योग खाली यहां करवाने के लिए ना, आप शाम को खाना खा रहे हैं ना, तो जितने आपको आसन समझ करवाए उतने कर दीजिए। ऐसे ही अभ्यास कर्म योगी सन्यासी में डॉक्टर उमानंद जी आपको देने जा रहे हैं। और वो अभ्यास योग के नहीं है ना, एकदम डिफरेंट है। आपको योग यही सीखना है। कर्म योगी सन्यासी डॉक्टर साहब 40 दिन का, वो आपको 2 घंटे की क्लास रहेगी आपकी 14 सितंबर के दिन। डॉक्टर साहब के साथ आप सब आमंत्रित है। एक दिन यहां योग करने के बजाय आप वहां आए और वो अभ्यास गुरुजी से जाने, और वो अभ्यास वो आपको देने वाले हैं। एक ऐसा अभ्यास जो 40 दिन तक चलेगा। अच्छा 40 दिन क्यों? कोई बता सकता है 40 दिन का क्यों रखा होगा उन्होंने? आपको 40 दिन वहां आना नहीं, आना 1 दिन है 2 घंटे के लिए, उसके बाद 40 दिन अभ्यास करना। 40 दिन इसलिए, जब हम धातु पढ़ते हैं तो हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण धातु होती है शुक्र, वो 40वें दिन बनती है। ऐसा शास्त्र कहते हैं, डॉक्टर साहब को पता होगा। 40वें दिन बनती है। माने आप एक अभ्यास को 40 दिन कर लेंगे तो वो आपको पुष्ट कर देंगे। आप 40 दिन, आज लोकेश भाई ने जो आपको योगा कराया, यदि वो कंटिन्यूअसली 40 दिन आप कर लेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन। लोकेश भाई मेरे मित्र, भाई भी और साथ में गुरु भी है। रोज रात को 8 बजे मेरे शरीर को तोड़ते हैं, वो प्रैक्टिस करवाते हैं, अभ्यास करवाते हैं। तो लगातार सतत करना पड़ता है ना। वो अभ्यास आप डॉक्टर उमानंद जी से लेकर आएंगे और एक ऐसा अभ्यास देने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब उन्होंने पिछले योग के साथ में सब चीजों को छोड़कर पिछले 20 सालों से वो लगे हुए थे कि मैं लोगों को कोई ऐसी चीज दूं कि उनके जीवन में परिवर्तन ना हो, रूपांतरण। परिवर्तन का अर्थ क्या होता है मालूम है? परिवर्तन सिर्फ कुछ समय के लिए चलता है। थोड़ा सा हुआ, जैसे आपको गर्मी लगी, आपने पंखा चालू करा, आपके मन में परिवर्तन हो गया। आपने पंखा, अब तेज पंखा चल रहा है और आपको थोड़ी देर में ठंड लगी, अब क्या करेंगे आप? वापस बंद करना पड़ेगा। अभी मौसम ऐसा ही चल रहा है ना। आपने सुबह पंखा चालू करा और शाम को पता चला बंद करना पड़ा क्योंकि तेज बारिश हो गई। शाम तक मौसम पूरा चेंज, धूप ही नहीं है। तो ये आपका शरीर के अंदर जो हो रहा ना, ये परिवर्तन है। इसके भगवान कृष्ण ने कहा मालूम है? सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। मतलब वो बार बार कह रहे हैं कि ये सब चीजें जो है ना, ये योग नहीं है। आप सिद्ध हो जाएंगे। मतलब अच्छा हो कि बुरा हो, गर्मी हो कि ठंड हो, जब उसको सिद्ध व्यक्ति करता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, मन में मने रूपांतरण होगा। रूपांतरण का अर्थ है कि अब ना आपको सर्दी लग रही है, ना आपको गर्मी लग रही है, ना आपको किसी का डर है, ना आप किसी का भय है। जब उन चीजों से हम बाहर आ जाते हैं तब सारी चीजें रूपांतरित हो जाती है। मन का, चित्त का, अंतःकरण का, आत्मा का रूपांतरण। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं आपको। मैं जब रिसर्च कर रहा था डॉक्टर साहब, तो लगातार मैं भगवत गीता पे रिसर्च करता हूं और ईश्वर की कृपा से पिछले साल 26 घंटे लगातार बिना कोई ब्रेक लिए गीता जी बोला था। राकेश जी चौधरी, रत्नेश जी, ये लोग आए भी थे उस प्रोग्राम में। 12 घंटे लोग वेट कराए थे वहां से। तो मैंने पूरा रिसर्च किया, तो रिसर्च के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज आई। उन्होंने हर चीज की अवस्थाएं बताई है। जैसे ब्रह्म की 4 अवस्थाएं, चित्त की 4 अवस्थाएं, मन की अवस्थाएं, सबकी अवस्थाएं। उन अवस्थाओं को क्रॉस करना ही वास्तव में समाधि है। वास्तव में समाधि, अधूरापन, वो अधूरापन एक बार हम समझे डॉक्टर उमानंद जी के उस कर्म योगी सन्यासी कोर्स को, उसके बाद में जो आप सुबह से शाम तक 24 घंटे का हम जीवन जीते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप घर गए और घर में कोई ऐसी चीज हो गई जो आप सहन नहीं कर सकते, आपको गुस्सा आया, उस गुस्से को रोकना। कृष्ण क्या कहते हैं? क्रोधा दवती सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति, स्मृति भंशाद बुद्धि नाशा, बुद्धि नाशा प्रणशक्ति। मतलब क्रोध से इंसान की बुद्धि का नाश हो जाता है। वो क्रोध को आपने नहीं रोका, उस आवेग को आपने नहीं रोका। छोटे छोटे क्रोध हम छोटे छोटे टुकड़े में 24 घंटे में 2400 बार क्रोध कर लेते हैं और वो हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारे चित्त का सत्यानाश करते हैं। डॉक्टर उमानंद जी समझाएंगे उस क्रोध को कैसे रोकना, उन आवेगों को कैसे रोकना, उन उत्तेजनाओं को कैसे रोकना। वो कर्म योगी सन्यासी कहलाता है। जिस व्यक्ति ने अपनी उत्तेजनाओं को जीत लिया, मेरे मुंह से गलत निकल गया और आपको वहां बैठे बैठे गुस्सा आ गया, अरे बोले ऐसे कैसे बोल दिया। यदि वो गुस्सा ना आया
मैंने आपने अपनी उत्तेजना पे जीत पा ली। उस उत्तेजना पे जिस व्यक्ति ने जीत पा ली है, कृष्ण उसको योगी कहते हैं, कर्म योगी कहते हैं, उसी को वो ज्ञानी कहते हैं। हमें समझना हमारी उन फीलिंग्स को, उत्तेजनाओं को है, उन इमोशंस को है, वो हम समझ ही नहीं पाते। जिस दिन हमने इमोशंस को समझ लिया, जिस दिन हमने अपने मन को, चित्त को समझ लिया, आप बिलीव करोगे 40 दिन का वो अभ्यास गुरुजी देंगे, आप समझेंगे अपने इमोशंस को। इसलिए मैं पिछले 2 महीने से मेरा काम छोड़कर, आप लोकेश भाई से पूछिए, मैं अपना घर छोड़कर गुरुजी के साथ वहां बैठा हूं, इस प्रोग्राम की प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। पता है आपको, मैं अपने घर छोड़कर मैं आश्रम में हूं सिर्फ गुरुजी के कहने पे कि हमें 2 महीने में ये लोगों को देना है। मैंने सब छोड़ रखा। अभी मैं लोकेश भाई के साथ हूं आश्रम में। लोकेश भाई तो वहां सुबह से लेकर शाम तक योगा करवाते हैं, और लोकेश भाई के लिए क्लैपिंग करें आप। आपको बताऊं सर, एक लड़का भी हाल ही में आया था फॉरेन से वो आया गुरुजी के यहाँ, अभी 2 महीने 1.5 महीने हमारे साथ रहा वो। 1.5 महीने में जब वो जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो उन्होंने कहा कि जो लोकेश जी ने मुझे सिखाया वो आज तक मैं कभी कहीं नहीं सीख पाया। वो न जाने कहां योगा के कोर्स करके आया था और संतुष्ट इनसे होकर गया, सिर्फ आसनों में। उसने लिख के भेजा कि यू आर द बेस्ट इन आसनास, आप आसन में सबसे बेस्ट हो। तो बेस्ट हो मैंने, इन्होंने अभ्यास किया। ऐसा अभ्यास आपको मिलेगा वहां पर गुरुजी के द्वारा, और जबरदस्त अभ्यास। जैसे मैं मेरी बात यहां खत्म कर दूंगा एक छोटा सा प्रश्न करके। हर व्यक्ति ओम नमः शिवाय बोलता है, अधूरापन बताता हूं। कितने लोगों को पता है ओम नमः शिवाय का फुल फॉर्म? आपका नाम क्या है? इधर आओ, खड़े हो यार जल्दी से। क्या नाम तुम्हारा? चंद्रेश। इधर आ जाओ चंद्रेश थोड़ा सा। इसके लिए एक जोरदार क्लिपिंग करें। क्यों मालूम है डॉक्टर साहब, ये बंदा हो नहीं रहा था, लेकिन इसका प्रयास जबरदस्त था, प्रयास जबरदस्त कर रहा था। इसको एक सही वे नहीं, थोड़ा सा अस्त व्यस्त कर रहा था, लेकिन मैं इसको देख रहा था लगातार कि बॉडी हैवी है, लेकिन फिर भी आपका प्रयास मस्त था। तो चंद्रेश, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ओम नमः शिवाय कभी सुना? नहीं सुना? सुना? सुना कि नहीं? सुना है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पता। कितने लोगों को ओम नमः शिवाय का फुल फॉर्म पता है? किसी को भी नहीं पता, इसलिए हम अधूरे हैं। इसलिए दर्द भी होता है अंदर से कि हम सत्य सनातन धर्म के लिए क्या कर रहे हैं। हम रोज शिव कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, शिव महापुराण सुनते हैं, लेकिन एक व्यक्ति, एक बच्चे को जाकर पूछता हूं, मैं ट्रेनिंग भी देता हूं स्कूलों में जाकर सत्य सनातन धर्म की सर, तो मैं पूछता हूं बताओ ओम नमः शिवाय का फुल फॉर्म क्या है? बोले नहीं पता। जब हमें वही नहीं पता, इसलिए हमारा जीवन अधूरा है। देखो सुनो ओम नमः शिवाय का फुल फॉर्म। न से नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलील चंदनम चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जो गंधा दक्षाध्वनाष्टाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ तुम्भोर गोमार्य मुनीन्द्र देवाच शेखराय चंद्रार्क वेश्वान लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नकाराय नमः शिवाय, मकाराय नमः शिवाय, शीकाराय नमः शिवाय, वकाराय नमः शिवाय, यकाराय नमः शिवाय। ये फुल फॉर्म है। अब बताओ, हमारा धर्म है, हमारा शिव है, योगी है, योगीश्वर है, योगियों का ईश्वर है, उसका मंत्र हमें अधूरा पता है, अधूरे से भी अधूरा पता। तो हमारे अंदर क्यों अधूरेपन को खत्म करना है? तो 14 सितंबर के दिन हम मिल रहे हैं सुबह 7:30 बजे से लेकर 9:30, लेकिन कोशिश करें आप जल्दी आए। और एक चीज, इसकी कोई शुल्क नहीं है।
दूर दूर तक ये निःशुल्क है और आपको वहां इतनी दूर रोज नहीं आना है। आपको 40 दिन का अभ्यास दिया जाएगा और एक सबसे अच्छी चीज उसमें क्या होने वाली पता है, उस 40 दिन में यदि कहीं पर कोई आपको दिक्कत आती है उस अभ्यास में, तो लोकेश भाई है, मैं हूं, डॉक्टर साहब भी हमारी टीम के अंदर है और साथ में उमानंद जी भी आपकी हेल्प करेंगे कहीं कोई दिक्कत आती है। क्योंकि एक रूल्स है कि जब जब एक शिष्य गुरु से कोई दीक्षा लेता है, ध्यान रखना, उसके बाद उसे दिक्कत आती है तो गुरु सदैव तत्पर रहता है उस दिक्कत को दूर करने के लिए। तो पहली बार एक ऐसा अभ्यास आ रहा है जहां गुरु आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको जवाब देगा कि अभ्यास क्या करना है, कैसा करना है और रूपांतरण कैसे होगा 40 दिन तक, और हम सब आपके साथ रहेंगे उस बीच में। और कोई मतलब किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। हाँ, आपको ऐसा लगता है भाई वो गुरु है हमारे और ऐसा लगता है कि हमें कुछ उनका एक फूल से स्वागत करना है तो वो भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। और वो भी नहीं करना है, प्रणाम करना है तो नहीं, तो कई बार लोगों को लगता है कि यार हमें तो शुल्क लग जाएगा, कोई शुल्क नहीं वहां का, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले फिर एक बार मैं डॉक्टर साहब का आभार अभिनंदन प्रकट करता हूं। आप सभी का ऐसे ही आप योग करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक जोरदार हंसी का फव्वारा